महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर सियासत तेज। एनसीपी और बीजेपी ने किया पूर्ण लॉकडाउन का विरोध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे असम। कई सभाओं को करेंगे संबोधित। उपचुनाव से पहले भाजपा में फिर खुलकर आई गुटबाजी। नामांकन रैलियों के पोस्टर से वसुंधरा राजे के फोटो गायब। राजस्थान के स्थापना को हुए 72 साल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएम अशोक गहलोत ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आज दिल्ली में एम्स में बाईपास सर्जरी होने की उम्मीद है। दरअसल हाल ही में उनको एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद बताया गया कि आज उनकी बाईपास सर्जरी की जा सकती है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति कोविंद को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आर्मी अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। कोविड टास्क फोर्स ने कोरोना पर लगे रोक के लिए राज्य में लॉकडाउन की सिफारिश की है। इसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा, लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन पर विचार करना पड़ सकता है। इसे लेकर अब सरकार में 2 सुर सुनाई पड़ रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे के इस विचार से सरकार का सहयोगी दल एनसीपी सहमत नहीं है। महाराष्ट्र में मंत्री और एनसीपी नेता ने लॉकडाउन के मामले में उद्धव ठाकरे से एकदम अलग राय दी है। उन्होंने कहा कि हम दोबारा लॉकडाउन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मेरे पिता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनमें संक्रमण के कुछ लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। उमर ने आगे बताया कि मैं और हमारा पूरा परिवार खुद को तब तक के लिए सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं जब तक हमारा कोरोना टेस्ट नहीं हो जाता। इसके साथ ही बीते कुछ दिनों में संपर्क में आने वालों से भी उन्होंने सावधानी बरतने की अपील की। होली के मौके पर कोरोना वायरस के संक्रमण से देश को मामूली राहत मिली है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 56,211 नए केस मिले हैं। वहीं कोरोना से 271 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक देश में कोरोना का कुल आंकड़ा अब 1,20,95,855 तक पहुंच गए। फिलहाल देश में एक्टिव केसों की संख्या 5,40,720 हो गई है। इसके साथ ही देश भर में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 1,62,114 हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को 2 दिन असम के दौरे पर जाएंगे। सीएम गहलोत शाम 4 बजे जयपुर से गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे। वे गुवाहाटी में रात्रि विश्राम करेंगे। 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री बोई गांव पटाचर कुची में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री असम में शाम को स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और रात को ही गुवाहाटी से जयपुर वापस आएंगे। गौरतलब है कि असम में 3 चरणों में मतदान होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत असम में कांग्रेस के स्टार प्रचारक में शामिल हैं। प्रदेश की तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के पहले भाजपा की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई। प्रदेश भाजपा की तरफ से सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में होने वाली नामांकन सभाओं के पोस्टर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के फोटो गायब हैं। तीनों सीटों पर हो रही नामांकन रैलियों, सभाओं में राजे शामिल नहीं हो रही है। प्रदेश भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट से सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की नामांकन रैलियों और सभाओं के बारे में पोस्टर्स जारी किए हैं। इन पोस्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और स्थानीय सांसद का फोटो है। लेकिन तीनों में से एक भी पोस्टर में वसुंधरा राजे का फोटो नहीं है। रणबांकुरों के शौर्य और सांस्कृतिक धरोहर को समेटे राजस्थान की स्थापना को 72 साल हो गए हैं। 7 चरणों में बने राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। हालांकि इसकी स्थापना से पहले इस धरती की वीरांगनाओं ने अपने त्याग और बलिदान से सींचा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान दिवस पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। राजस्थान दिवस पर प्रदेश के स्मारक और संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। उत्तर भारत समेत देश भर में अब गर्मी झुलसाने लगी है। मार्च का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ और बढ़ते पारे ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्म इलाका जैसलमेर और चूरू रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सबसे गर्म रातें अजमेर और जयपुर की है। राजस्थान में इस बार गर्मी ने समय से पहले ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बीते कुछ दिनों में पारा इस कदर ऊपर आया कि कई शहरों में दिन के साथ साथ रातें भी गर्म होने लगी। मौसम विभाग जयपुर ने आगामी 2-3 दिन में तेज गर्मी के साथ पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की चेतावनी जारी की है।
सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 5वें दिन फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आज पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 23 पैसे सस्ता हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 56 पैसे जबकि डीजल का दाम 80 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 98 पैसे व डीजल की कीमत 87 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर है। वहीं जयपुर में पेट्रोल 96 रुपए 86 पैसे और डीजल 89 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर है।